डियर बच्चों, तो आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और आज आपको सेल, देखो सेल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप इन चारों का मीनिंग आज क्लियर करो और ऐसा मीनिंग क्लियर करो कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक मिलेगा आगे चल के इस चैप्टर में, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का टॉपिक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए आप सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ये सब के बारे में आज अच्छे से क्लियर करो। तो चलो हम लोग ये चारों टॉपिक डिस्कशन करते हैं, समझने पर ज़्यादा ध्यान देना हमें, ठीक है। तो पहले हम सेल के बारे में बात करते हैं। सेल, अब सेल के बारे में आप पढ़े होंगे, अब फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, कहीं पे लगा दिया जैसे बैटरी प्लस माइनस, केमिस्ट्री में भी सेल के बारे में पढ़े। सेल और बैटरी लगभग एक ही बात होता है, कुछ डिफरेंस होता है कि जब कुछ सेल को हम लोग सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बोलते हैं उसे, ठीक है। डैट मीन्स आपके घर में जो बैटरी होगा, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होगा, उसमें बहुत सारा सेल कनेक्टेड है। तो आप बोल सकते हो कि सर जब बहुत सारे सेल को, नंबर ऑफ सेल को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी बनेगा, ऐसे आप इसको बैटरी बोल सकते हो। बट हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये सेल क्या होता है, आप पढ़ेंगे ये प्लस पॉजिटिव और ये निगेटिव, डेफिनेटली ये प्लस माइनस क्या, ये इलेक्ट्रोड है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड एनोड का नाम दिए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, उसको केमिकल सॉल्यूशन में डीप करते होंगे, ये सब बहुत सारा बात पढ़ेंगे। फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेल को डिफाइन करूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। ये एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा ये, विच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, पूरा लेक्चर आज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट में अगर कुछ पॉइंट लगता हो तो पूरा लेक्चर को देखो। विच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो, टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे सर्किट में। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो, टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट्स लॉन्गर पार्ट, ये जो लॉन्गर पार्ट है डेफिनेटली ये प्लस है और जो शॉर्टर पार्ट है वो माइनस है। मतलब आप कहीं ऐसे लगाते हो ना प्लस और ये माइनस, तो डेफिनेटली आप ऐसे सोचते हो कि जैसे जा रहा करंट, कोई सर्किट बना दिया अगर ऐसे तो बोले सर करंट जा रहा, रेजिस्टेंस आ रहा, डेफिनेटली राइट है, ये आपका सोचना राइट है। बट मैं बता दूं कि आगे चल के आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है कि ये प्लस है, ये माइनस है और ऐसे जा रहा करंट। बोले सर ऐसे कैसे जाएगा, प्लस से माइनस में जाता, प्लस से कैसे जाएगा, आ सकता, एकदम आएगा, आ रहा बात समझ में। बट अभी जो आपको पता है उस बेसिस पर बात करते हैं। तो सेल क्या हुआ, सेल एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करता है सर्किट में, ताकि सर्किट में करंट का कंटिन्यूअस फ्लो हो सके, ठीक है। तो सेल के बारे में बात हुई। देखो अभी सेल कंप्लीट नहीं हो रहा। सेकेंड बात करें ईएमएफ। देखो अगर ईएमएफ का मैं बात बोलूँ ना तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ क्या होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या मतलब है। पहले बता दूं कि फिजिक्स में इसका मिसलीडिंग नेम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स जैसा कोई बात नहीं है, इसमें गलती से नाम पड़ गया, हो सकता है ना। मान लो किसी का बेटा बहुत पतला दुबला हो, बहुत पतला दुबला, हवा में उड़ जाता हो और पिताजी नाम रख दिए पहलवान सिंह। अब बताओ, तो स्कूल में भी जाएगा पहलवान सिंह, यस सर, पहलवान सिंह, यस सर। अब चाहे वो कितना भी पतला क्यों नहीं हो, पहलवान सिंह ही कहलाएगा। आ रही बात समझ में। देखो डैट मीन्स फोर्स की कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ क्या है, एक लाइन में मैं ईएमएफ के बारे में बता दूं। सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के टर्मिनल्स के अंदर, सेल का जो टर्मिनल्स है, ये प्लस ये माइनस, ये सेल के टर्मिनल्स के बीच में
जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बात समझना, सेल के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, बात समझना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। ये जो सेल देख रहे हो ना, प्लस माइनस, सेल का प्लस और माइनस, इस टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोलेंगे। तो सर क्या ईएमएफ में ऐसा नेसेसरी है कि करंट का फ्लो हो रहा? नहीं, ओपन सर्किट में भी ईएमएफ होगा। ओपन सर्किट में ईएमएफ होता है, मतलब फर्स्ट लाइन में बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ बोलेंगे। मैंने लिख दिया ईएमएफ यहाँ, ये समझ में आ रहा बात? अब बोलेंगे सर ओपन सर्किट में, यस, ईएमएफ इज इन ओपन सर्किट ऑफ सेल। सर ओपन सर्किट का मतलब क्या क्लोज सर्किट में ईएमएफ नहीं होगा? होगा। क्लोज सर्किट, ये पॉइंट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या? देखो मैं बता दूं, ओपन सर्किट करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द सेल। अगर सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा, डज नॉट फ्लो फ्रॉम द सेल, सेल से करंट नहीं फ्लो होता, उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है? क्लोज सर्किट का मतलब है करंट डज नॉट फ्लोज फ्रॉम द सेल, करंट डज नॉट फ्लोज फ्रॉम द सेल, सेल से करंट का फ्लो हो रहा, करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल, डज नॉट नहीं, करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल, सेल से करंट का फ्लो हो रहा तो क्लोज सर्किट, और अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा तो ओपन सर्किट। मतलब सर ये एक सेल आपके हाथ में है तो क्या हुआ? सर ये प्लस है, ये माइनस है, हाँ ठीक है, इसके बीच में ईएमएफ है। मतलब सेल है तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि एक प्लस एक माइनस है, तो उस प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और वो ईएमएफ है। ईएमएफ ओपन सर्किट में होगा। बात समझ में आ रहा? तो बोलोगे सर क्या क्लोज सर्किट होगा, क्या करंट का फ्लो करेगा, तो उस क्लोज सर्किट में ईएमएफ नहीं होगा? क्या होगा? सेल ईएमएफ ओपन सर्किट में होता है, क्लोज सर्किट में भी ईएमएफ होता है। सर क्लोज सर्किट में तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी मैं बताएं टर्मिनल के बारे में कुछ बताया? मैं नहीं बताया ना, तो फिर दिमाग अभी टर्मिनल में नहीं लगाना, ठीक है? तो ओपन सर्किट करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्लोज सर्किट करंट का फ्लो हो रहा, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमएफ ओपन सर्किट में होता। सर ईएमएफ क्लोज सर्किट में होगा, ईएमएफ क्लोज सर्किट में होगा। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ ईएमएफ क्लोज सर्किट में कैसे होगा, ठीक है? देखो आप इसे पहले नोट कर लो, ठीक है? नोट करो इसे। ईएमएफ का एक और डिफिनेशन पहले देख लो, ईएमएफ का एक और डिफिनेशन, ठीक है ना? अपने आप से बात करोगे घर में बैठ के, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। देखो तो ईएमएफ का एक अनदर डिफिनेशन मैं बोलता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज the amount of work done to bring unit positive charge from one terminal of cell to another terminal
ठीक है, वन टर्मिनल ऑफ सेल टू अनदर टर्मिनल ऑफ सेल। समझ में आ रहा बात? मतलब सर ये प्लस है ये माइनस है, तो मतलब कहाँ से कहाँ लाना? अच्छा बाबू, जब बाहर में प्लस से चार्ज जाएगा मतलब इस माइनस से प्लस अंदर में ही तो आना चाहिए ना। एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल आना, अब चाहे तुम यहाँ से यहाँ लाओ माइनस से प्लस, या तुम प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस लाओगे तो बाहर से जाना पड़ेगा, और माइनस से प्लस लाओगे तो अंदर ही आना पड़ेगा। लेकिन एनी हाउ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाना है। समझ में आ रहा बात? तो अंदर में रहेगा, ईएमएफ है यहाँ पर। अब जैसे तुम पढ़े थे V = W/Q, याद है पोटेंशियल चैप्टर में? उसी टाइप से EMF EMF को अगर मैं बोल दूँ तो V = W/Q था, तो EMF = वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, और अगर ऐसा यूनिट EMF का बोल दूँ तो ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। सेम टू सेम। समझ में आ रहा बात? मतलब सर आपका कहना क्या? आपका कहना ये है कि ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर यहाँ से मैं एक ये रेजिस्टेंस R को लगा दूँ तो ये करंट फ्लो करेगा, इधर से ऐसे जाएगा। तो अभी एक टर्मिनल प्लस है माइनस, तो EMF कहाँ कहाँ है? मतलब EMF किसके किसके बीच हो सकता है? देखो सबसे पहली बात, अगर करंट का फ्लो नहीं होता, मतलब ओपन सर्किट होता। ओपन सर्किट बनाइए, एक बनाते हैं, देखो सामने है ये प्लस माइनस। बोला सर ओपन सर्किट वाला बात ही नहीं समझ में आ रहा। मतलब यहाँ स्विच देवे नहीं किया, ओपन सर्किट का मतलब स्विच को खुला रख दिया। आप जिस रूम में बैठे हैं अभी ना, उठिए और जाइए, पंखा वाला गर्मी लगेगा आपको, आप बल्ब वाला स्विच को ऑफ करिए, बल्ब वाला स्विच ऑफ कीजिए। किए? बल्ब क्या हुआ? बुझ गया। बल्ब बुझ गया, जल नहीं रहा। सर्किट क्या हुआ? ओपन हो गया। मतलब करंट का फ्लो बंद हो गया, वहाँ से कनेक्शन हट गया, करंट का फ्लो बंद हुआ। अब स्विच दीजिए, ऑफ कीजिए स्विच ऑफ, बल्ब जलने लगा, सर्किट क्लोज हो गया। प्रैक्टिकल किए? स्विच को ऑफ किए, करंट का फ्लो बंद हो गया, सर्किट ओपन हो गया। स्विच को ऑन किए, करंट का फ्लो शुरू हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ स्विच को ऑन ही रहने, स्विच को ऑफ रहने दो, ये कहीं स्विच देना ही नहीं हमें, तो जाहिर बात है करंट का फ्लो नहीं होगा, फिर भी यहाँ EMF है। मतलब ये प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है। समझ में आ रहा है बात? EMF है। ठीक है, अब स्विच को ऑफ कर दिया। यहाँ भी मान लो कोई स्विच था, स्विच कहीं भी लगा सकते, यहाँ स्विच था, हमने क्लोज कर दिया, करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो सर EMF कहाँ है? इस यहाँ EMF है, एकदम इसके बीच में EMF है। तो सर इसके बीच में EMF है, यानी माइनस से प्लस, यानी सेल के अंदर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन सेल के बाहर में चार्ज प्लस से माइनस। तो मतलब क्या सर, यहाँ से अगर कोई A और B हम नाम दे दें, तो क्या यहाँ से जो फ्लो करके जा रहा है उसके बीच में भी EMF है? EMF है। और एक डायग्राम के साथ मैं क्लियर करता हूँ, बट मैं जरा दो टॉपिक और बता दो, आज ही क्लियर करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो EMF का मीनिंग, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का मीनिंग। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो पहले आराम से, समझ गए? चलते आगे। देखो अब मैं बात करूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़े थे, ये टर्मिनल वाला बात क्यों आ रहा? क्योंकि प्लस माइनस दो को टर्मिनल होता है इसीलिए, और क्या, इसको भी से लिखते हैं। That means potential difference in a closed circuit, बोल सकते हैं, है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट। देखो डिफिनेशन नहीं आने वाला कभी एग्जाम में कि डिफाइन करो, आगे आएगा तो अच्छी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट,
ठीक है, या बोल सकते हो और, उसको बोलेंगे इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, देखो और बोल सकते हो amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। यही तो डिफरेंस करेगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टर्मिनल नहीं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट। मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में क्लोज सर्किट में जो चार्ज का फ्लो होगा, उस चार्ज के फ्लो को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन हो रहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। आपके घर में अगर आप किसी रूम में हो तो नया कनेक्शन लो तो बोलता कितना पॉइंट चाहिए, बोले 2 पॉइंट, दो चाहिए पंखा का, फैन का, और 2 बल्ब चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आ रहा बात। देखो सपोज करो अब ये रेजिस्टेंस R है, ये प्लस माइनस है, अब ये सेल हो गया, EMF हो गया। ये मान लो स्विच दिया हुआ, सपोज करो स्विच क्लोज है, कहीं भी करंट का फ्लो हो रहा। ठीक है, मैं A और B 2 पॉइंट बोल देता हूँ। अब बताओ आप, इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है? A और B के बीच में। A और B के बीच में 2 पॉइंट, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस। आप यहाँ बल्ब लगा दो, यहाँ फैन लगा दो, अलग अलग टर्मिनल बनते जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट दे दो, फिर यहाँ कुछ लगा दो, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लगाते चलो। मतलब इस डायग्राम में अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बात करूँ तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B में चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन है, और उसको V = IR ओम्स लॉ से बात करेंगे। मतलब A से B जो चार्ज को ले जा रहे हैं ना, A से B को चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, A से B चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और V = IR। अब बोलोगे क्या सर इसके बीच में, मतलब EMF जो है A से B के बीच में EMF भी है। नेक्स्ट में अच्छे से और बताता हूँ, पहले ये आप समझ लो, क्योंकि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस भी आपको समझना होगा। एक बार तो कंफर्म हो गया, क्या अगर सर ये ओपन सर्किट होता, क्या होता? ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट होता, बात को मार्क करो, ओपन सर्किट होता, करंट का फ्लो होता? नहीं होता। करंट का फ्लो नहीं होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता? नहीं होता। करंट का फ्लो नहीं होगा तो टर्मिनल A से B के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल नहीं होता। करंट का फ्लो नहीं होगा क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्लोज सर्किट में होगा A से B में। करंट का फ्लो नहीं होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ओपन सर्किट होगा लेकिन EMF तो होगा। मतलब EMF ओपन सर्किट में होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में नहीं होता। लिखने का बात है सर, EMF ओपन सर्किट में होता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में नहीं होता। क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और क्लोज सर्किट में EMF भी होता है। कैसे होता है बताते हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है बात? नोट कीजिए इसको पहले इतना।
तो जरा इंटरनल रेजिस्टेंस जो फोर्थ बचा आज का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो रेजिस्टेंस का नाम से ही क्या समझ में आता कि विरोध करता है। रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि विरोध करेगा। अगर मैं बोलूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो इंटरनल मतलब आंतरिक और सेल के अंदर का, समझ में आ रहा है बात? मतलब ये जो सेल है ना, सेल, ये जो प्लस माइनस सेल है, इसका ईएमएफ ये ही है। अब कितना बात समझ में आई क्या कि सेल है उसका ईएमएफ ये है। अब चाहे करंट फ्लो हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं, उसके अंदर सेल है, प्लस माइनस टर्मिनल है, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है। अब इसके अंदर में एक जब करंट का फ्लो करेगा ना, कहाँ से कहाँ करेगा, मतलब अंदर में करेगा माइनस से प्लस, माइनस से प्लस में जब आएगा, किसी सिचुएशन में प्लस से माइनस भी जाएगा, आने वाला सिचुएशन हो सकता है। तो इसके अंदर में एक जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा केमिकल, कुछ एमोनियम क्लोराइड वगैरह का लेप सब डाल के बनाते हैं। तो इसके अंदर में विरोध उत्पन्न होता है, उसको प्रतिरोध बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध सेल का बोलेंगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसके अंदर का उसको कैसे करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये प्लस माइनस, अब अंदर नहीं दिखाते, बगल में ऐसे दिखाते, उसके स्मॉल आर दिखाते। तो सर आज तक ये आप क्यों नहीं बात बताएं, आप लोग तो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस बताते थे आर। हाँ, वो अब एक अगर दोनों का हम बात करें तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ये इंटरनल, अब इसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं। और अगर एक ही बात करें तो सिंपली रेजिस्टेंस बोलते, इंटरनल बोलते नहीं थे। अब सेल का ही स्पेशल बात हो रहा, और इस रेजिस्टेंस जो आर है, स्मॉल आर, इसका यूनिट भी ओम होगा। एक एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसका वैल्यू इतना कम होता है ना कि हम लोग जब वायर में बड़ा रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो उसको नेगलेक्ट करके मानते हैं, इसका हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर हम लोग सेल का ही कंसीडर करें तो सेल का इस प्रॉपर्टी में इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज opposition offered by cell है ना, to flow of electric current through it। मतलब ये एक विरोध है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करेगा, और इसको R से डिनोट करेंगे। सिंपली इट इज डिनोटेड बाय R, उसको R से डिनोट करेंगे। ऐसा यूनिट ओम होगा उसका, ऐसा यूनिट इसका भी ओम होगा। और ये सेल के अंदर का पार्ट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब सेल का ये ईएमएफ ई हो गया और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। आने वाले लेक्चर में इस सेल का सीरीज, पैरेलल, सब ग्रुपिंग वगैरह होने वाला है। तो 4 टॉपिक क्लियर किए, सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये चारों से मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ जिससे ये चारों एक झटके में दिमाग में आएगा कि सर सेल भी समझ गए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी समझ गए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी चल गए, और पहलवान भाई ईएमएफ को भी समझ गए। समझ में आ रहा बात? देखो आप पहले वीडियो पॉज करके इंटरनल रेजिस्टेंस को लिख लेना। समझ में आ रहा बात? देखो नेक्स्ट, क्लास थोड़ा अगर फास्ट लगा हो आज का तो एक बार रिवाइंड कर लो उसे, ठीक है, 2 बार देख लेना। देखो मैं बोलता हूँ रिलेशन बिटवीन, सबके बीच में ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। समझ में आ रहा है बात? ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इन चारों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक रिलेशन देखो, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सर ये एक रेजिस्टेंस आर, आप इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलो, प्लस माइनस सेल बोलो, सेल का इंटरनल आर बोलो,
सेल का ये इंटरनल आर है, ईएमएफ ये है। सारा बात क्लियर हो गया। ठीक है, सेल का ईएमएफ होगा ही, डेफिनेटली बात है कि सेल का ईएमएफ होगा, इंटरनल आर होगा। ए और बी दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं। स्विच भी दे रहे हैं, मान लो कहीं स्विच है, स्विच दे दिया मैंने कि करंट का फ्लो शुरू हो गया। ठीक है, जनरली अगर मैं करंट का फ्लो दिखा रहा हूँ मतलब स्विच कहीं दिया हुआ है, अगर स्विच नहीं दिखाऊँ तो चलेगा। समझ में आ रहा बात? जब मुझे ओपन सर्किट का कुछ बात करनी हो तो मैं स्विच को नहीं दिखाता हूँ, जनरली ऐसे क्लोज सर्किट में चलता है, चलेगा। अब कंसीडर वगैरह आपका काम है, मैं बता दूँ। देखो ईएमएफ के बारे में बताता हूँ। ईएमएफ क्या होगा, इस लाइन को समझना। अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from, देखो, moving charge in a complete circuit. complete circuit means ये हो गया, इसको फिर और करके मैं लिखता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from B to A। क्या बात है सर? मतलब आप बोल रहे हैं कि A से B और B से A, सही बात बोल रहे हैं। अगर A से B का बात होता तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता। A से B का बात होता टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वंस अराउंड ए कंप्लीट सर्किट, इन ए कंप्लीट सर्किट मतलब एक बार पूरा सर्किट में जहां चले थे वहीं घूम के आना, जहां चले थे वहीं घूम के आना। मतलब अगर ए से चले तो ए से बी में गए, बी से, यानी सेल का, दूसरा भाषा में कि सेल का चार्ज को कहां से कहां मूव करवाना है, एक और लैंग्वेज में चार्ज को मूव करवाने से पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल और निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, है ना, प्लस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अरे बात समझ में? प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, मतलब जिसको दो दो बाधा मिलेगा, एक बाहर का प्रतिरोध मिलेगा। अभी देखो ना इंडिया का क्या हाल है, बाहर वाले से तो है ही, अदर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो अगर ओनली बाहर वाले से हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अंदर भी हो तो एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी रेजिस्टेंस। ठीक, देखो तो ईएमएफ का क्या हुआ समझो। यहाँ से ए से बी जाएंगे तो उसको भी बोलते हैं, और बी से ए आते हैं तो उसको भी डैश बोलते हैं। मतलब वहाँ भी ओम्स लॉ ही लगेगा, बट भी डैश बोलने का क्या रीजन था? ए से बी जा रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बी से ए आ रहे हैं तो वो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट दोनों का सम है ईएमएफ। क्योंकि क्लोज सर्किट है, जब ओपन सर्किट होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं, बस सेल का अंदर का ईएमएफ होता। बट क्लोज सर्किट है तो यहाँ भी ईएमएफ होगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ईएमएफ, अगर ये भी का बात करें कि ए से बी जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर, बड़ा आर है, और अगर बी से ए का बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, छोटा आर है, करंट तो सेम फ्लो कर रहा। दैट मीन्स ईएमएफ का आई कॉमन ले लें तो R प्लस आर, मतलब I बराबर E बाई आर प्लस आर। करंट का वैल्यू निकला इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ईएमएफ दिमाग में गया होगा। ये बात हो गया, यहाँ से ये करंट का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। एक तो रिलेशन ये हो गया,
इसे एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं। देखो इस पॉइंट को यहाँ लाके अगर हम करते हैं, करंट था, करंट इस पॉइंट को लाते हैं यहाँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर प्लस आई आर, जो यहाँ था इसको डायरेक्ट लेके आते हैं। एक तो करंट निकल गया यहाँ से, देखो क्या होगा, इस आई आर को भी बोल देते हैं, तो आई आर, समझ गए, आई आर को भी क्यों बोलेंगे, भी बोलेंगे क्योंकि पोटेंशियल के प्लेस में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, E माइनस भी इज इक्वल टू आई आर, है ना, या V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये रिलेशन भी यूज होता है वोल्टेज निकालने का, ये ज़्यादा यूज होता, ये ज़्यादा यूज होता, टर्मिनल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, एक ये रिलेशन है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू फाइंड हो गया, ये रिलेशन भी फाइंड हो गया। तो बच्चों सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और आपको कोई डिफरेंस मिलता हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो इस तरह का लेक्चर आप कंटिन्यू हमारे रैंकर्स ऐप से देख सकते हैं। रैंकर्स ऐप में डाउनलोड ऑप्शन है, वहाँ से आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेगा। यूट्यूब पर हमारा सारा लेक्चर अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पर 1-2 लेक्चर अवेलेबल है, बट रैंकर्स ऐप में सारा लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलता हूँ।